हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये क्लास 11 चैप्टर 3 का टॉपिक है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते क्या हैं वो समझो। पहले क्या है? इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे सिंपल इक्वेशन हम पढ़ते हैं, x इक्वल टू मान लो 1/2 दिया है, या फिर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है, कुछ इस तरह का इक्वेशन हमें दिया है। अब इस वेरिएबल के प्लेस पे तुम क्या डाल दो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? जैसे साइन x या फिर cos x, tan x, इस तरह का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इसमें डाल सकते हैं। तो x के प्लेस पे ऐसा कुछ डाल दिया तो ये एक इक्वेशन बन गया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखो इसका सलूशन हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें दो तरह के सलूशन होते हैं। कौन कौन से? एक प्रिंसिपल सलूशन और एक जनरल सलूशन। तो अभी हम प्रिंसिपल सलूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल सलूशन क्या होता है कि अगर जो वेरिएबल है, मतलब x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 2 पाई तक होती है, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, बस इन्हीं चारों क्वाड्रेंट में 0 से लेकर के 360 तक की वैल्यू इसके बीच में आती है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर x की वैल्यू 2 पाई से बाहर जाती है या 0 से कम आती है, मतलब निगेटिव में आती है, तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। अब देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या आसान सा मेथड होगा वो समझो। दिया है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिया sin x इक्वल टू √3/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए एक चीज और याद रखना, जैसे अगर कोई वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो उसके लिए डायरेक्टली थीटा, अभी समझ जाओगे, पहले इतना लर्न करो जो मैं बता रहा हूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? देखो ये 0 प्लस थीटा तो थीटा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक, और यहाँ 180 में से कुछ माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 180 है ना, और 180 प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, इधर 2 पाई में से यानी 360 में से माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये याद रखना तुम। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन x इक्वल टू √3/2। अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे जो ये साइन एक्स की वैल्यू दी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव है, तो ये देखेंगे साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक, यानी साइन यही दो क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम डायरेक्टली थीटा और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा जाते हैं। अब ये थीटा क्या है? ये वो वैल्यू है जिस पर साइन क्या होगा? √3/2। तो साइन √3/2 किस पे वैल्यू पे होगा? वो होता है 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/3। तो साइन π/3 लिख सकते हैं, या फिर साइन, तुम्हें क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएगा पाई माइनस और थीटा मतलब π/3। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन π/3, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? साइन 2π/3। अब यहां से तुम कंपेयर करोगे जब साइन x को, तो यहां से x इक्वल टू क्या क्या मिल सकता है? π/3 या फिर 2π/3। तो यही इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, जो 0 और 2 पाई के बीच में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 19 कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x। तो tan x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/√3। ठीक है, पॉजिटिव है। tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्टली थीटा जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा। अब थीटा चूज करो, थीटा। अब tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है? tan 30 की। तो tan 30 का क्या मतलब? π/6। या फिर और क्या लिख सकते हैं? tan, अब तुम्हें देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई प्लस π/6। ठीक है, अब ये क्या हो गया? tan π/6, और इसको क्या लिख सकते हैं? tan
6 + 1 7 π/6 ऐसे लिख सकते हैं। और इधर क्या था 10x, कंपेयर करके यहां से x की वैल्यू आएगी, दो वैल्यू कौन कौन सी, π/6 और 7 π/6। यही इसके क्या होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे। कर लोगे ये। अब इसके बाद देखो ये थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम्स कहां पे यूज होंगे, ये एज ए फार्मूला, यहां से हम फार्मूला डेराइव कर रहे हैं, ये जनरल सॉल्यूशन निकालने में यूज होंगे, ठीक है ना। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए पहले फार्मूला डेराइव करते हैं, ठीक है। तो ये हमें फार्मूला आता है, अगर sin x = sin y होगा तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, sin x = क्या दिया हुआ है, sin y, तो sin x = sin y से sin y को इधर ले आओ, तो क्या मिलेगा हमें, sin x - sin y, ठीक, = 0। अब sin c - sin d का फार्मूला लगाओ यहाँ पे, तो फार्मूला क्या होता था, या sin x - sin y के फॉर्मेट में तुम्हारे बुक में दिया है वो लगा लो, ठीक है। तो sin + sin sin cos, sin - sin cos sin, तो 2 cos x + y/2 एंड sin x - y/2, ये फार्मूला लगाओ यहाँ पे। तो 2 cos x + y/2 एंड sin x - y/2, x - y/2 इक्वल टू क्या मिला तुम्हें, 0। अब क्या करोगे, 2 तो उधर चला गया, 0 ही हो गया, तो या फिर cos x + y/2 = 0 मिला, और क्या मिला, और करके sin x - y/2 = 0 मिला। अब देखना ये है कि cos कब कब 0 होता है, तो cos 90 0 होता है, cos 270 0 होता है, यानी जब भी 90 का ऑड मल्टीपल आएगा तो cos x + y/2, और इधर ऑड मल्टीपल के लिए 2n + 1 और इंटू π/2, ठीक है ना। और इधर वाले में अभी चलेंगे, यहां से देखो, यहाँ पे ये cos के लिए है तो यहाँ पे cos जरूर लिखना, ठीक है ना। यहां से हमें कंपेयर करके क्या मिलेगा, x + y/2 = 2n + 1 π/2, ठीक है ना। अब इधर देखो साइन वाले में, साइन कब कब 0 होता है, जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आने का क्या मतलब, जब 0 हो या फिर पाई हो, 2π हो, 3π हो, 4π हो, तो जब कभी ये nπ होगा तब ये 0 होता है। तो इसलिए sin x - y/2 = इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin nπ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, यहां से हमें क्या मिला, साइन, यहां पे x - y/2 = क्या मिला, nπ, x - y = 2nπ, तो x = क्या मिला, 2nπ और प्लस y, और इधर क्या मिला, x + y, 2 से 2 ऐसे कट कर देना, 2n + 1 मिलेगा, y को उधर भेज दो, तो x = 2n + 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, पाई था, 2n + 1 पाई और माइनस का y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक ऑड नंबर है और यहाँ पे ये एक इवन नंबर है, और जब ऑड है तो यहाँ पे क्या है, -1 है, और जब इवन है तो यहाँ पे क्या है, +1 है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करना चाहें तो x = हम कुछ इस तरह का लिख सकते हैं, nπ प्लस, और यहाँ पे -1 का पावर ny कर दें, इन दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। कैसे देखो, जब हम n की वैल्यू ऑड रखेंगे, क्या रखेंगे, n की वैल्यू अगर हम ऑड रखेंगे, देखो क्या मिलेगा, जैसे 1 रखा या 3 रखा, मान लो 3 रखा हमने, तो 3π, ठीक है, और -1 का पावर जब ऑड होगा तो -y, तो ये वाली वैल्यू मिल गई, देखो 3π, फिर ये मिल गया। जब इवन रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और तब ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से ये दोनों हमारे इसी में कंबाइन हो गए। तो दो अलग अलग फार्मूले ना याद करके हमें एक ही याद करना पड़ेगा। तो ये कब होगा, इसको कब लगाएंगे, जब sin x = क्या दिया हो, sin y।
तो देयरफॉर ये फार्मूला बन गया क्या कि इफ साइन x इक्वल टू क्या हो, साइन y हो, समझ में आ रहा, साइन x इक्वल टू साइन y होगा, देन क्या होगा, x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन वाई। अब जैसा इवन और ऑड n की वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस और माइनस मिलता जाएगा। तो ये एक तरह से हमारे पास फार्मूला हो गया। ठीक है, अब ये तो साइन वाले का फार्मूला मिला। अब कॉस वाले के फार्मूले के लिए हम चलते हैं। वो क्या है, देखो, कॉस x इक्वल टू कॉस वाई, यहाँ पे लेकर के चलते हैं इसको। तो कॉस x इक्वल टू कॉस वाई, तो जब कॉस y को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, ये कॉस x माइनस कॉस वाई। यहाँ पे फार्मूला लगाओ, तो फार्मूला क्या आएगा इसका, -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है। -2 उधर चला गया, क्या बचेगा, साइन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, और क्या मिलेगा, साइन x माइनस वाई अपान में 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 0 कब होता है साइन, तो मैं बताया था जब वो पाई का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन n पाई लिख सकते हैं। तो यानी x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू तुमको क्या मिला, n पाई मिला। ठीक है, अब 2 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई, और x की वैल्यू चाहिए थी इसलिए 2n पाई माइनस वाई, एक तो ये मिला। ठीक है ना, अब दूसरी वाली वैल्यू यहां से मिलेगी, वो कैसे, साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू, इधर भी साइन n पाई बनेगा। तो अब साइन और साइन तो कैंसिल हुआ, तो x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू n पाई, 2 मल्टीप्लाई करो, x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई, x इक्वल टू क्या मिला, 2n पाई प्लस y, इसको सेकंड मान लो। अब दोनों कंबाइन करना है हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस दोनों एक साथ हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है ना, बाई 1 एंड 2, या ऐसे लिख देना अनकंबाइनिंग रिजल्ट 1 एंड 2। ये हमें फार्मूला बन गया। ये कब लगाएंगे, जब कभी क्या दिया हो, cos x इक्वल टू cos y दिया हो। ठीक है ना, अभी इसको समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा जब तुम क्वेश्चन करोगे। अभी डेरिवेशन समझो बस। अब देखो tan वाला करते हैं, तो जब कभी tan x इक्वल टू tan y दिया होगा तब क्या करेंगे। अब देखो इसमें भी काम तो तुमको वही करना है, तो tan x माइनस tan y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो साइन x अपान में कॉस x, और इधर क्या मिला, साइन y अपान में कॉस y इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके क्या मिलेगा, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y, और नीचे कॉस x कॉस y मिलेगा, वो उधर जाकर के 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला हमारे पास बन गया किस चीज का, साइन x माइनस वाई का फार्मूला बन गया इक्वल टू 0। तो साइन x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलता है हमारे पास, साइन n पाई। अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, तो यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल गया तुम्हें, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू n पाई मिल गया। बट तुमको क्या चाहिए, x चाहिए, तो n पाई और माइनस उधर जाकर के प्लस y मिल गया। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जहां कहीं भी हम n यूज किए हैं तीनों फार्मूले में, वो n क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है ना, अब ये 3 फार्मूले हमारे पास हो गए। ठीक है ना, अब देखो एक बार तीनों को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला फार्मूला हमारे पास क्या था, जब साइन x इक्वल टू क्या होगा, साइन y होगा, तब फार्मूला क्या आएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n y। ठीक है,
अब दूसरा फार्मूला हमने क्या पढ़ा, cos x इक्वल टू cos y। इस समय x इक्वल टू क्या आया था, 2n पाई प्लस और माइनस y दोनों कंबाइन करके, ठीक है। थर्ड फार्मूला हमने क्या पढ़ा, tan x इक्वल टू tan y, ठीक है। जब tan x इक्वल टू tan y होगा तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, n पाई प्लस y, ठीक है। इन तीनों फार्मूले के अलावा हम कुछ फार्मूले और पढ़ेंगे जो इन्हीं से डेराइव हुए हैं। जैसे साइन x इक्वल टू अगर 0 दिया होगा तो हम डायरेक्टली x इक्वल टू n पाई लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये भी एक फार्मूला। इसी तरह से अगर ये cos x इक्वल टू 0 दिया होगा तो हम x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बताया था अभी, जब पाई का मल्टीपल आता था तो साइन 0 होता था। कॉस में क्या था, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आता था तब 0 आता था। तो ये वही है जो अभी हमने इसके पहले यूज किए हैं। इसी तरह से सेम tan x इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू क्या दिया हो, n पाई, क्योंकि यह भी पाई के मल्टीपल पे 0 होता था। इसके अलावा एक स्पेशली तुम याद रखना एज ए फोर्थ फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर y हो, या फिर कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कॉस स्क्वायर y हो, या फिर tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर y हो। अगर इनमें से कुछ मिलता है तो x इक्वल टू सीधे लिख देना n पाई प्लस और माइनस y, दोनों आएंगे इसमें। एग्जाम्पल 20, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू माइनस 3 बाई रूट 3 बाई 2। सोल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जनरल सोल्यूशन पूछ रहा हमसे। तो साइन x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माइनस रूट 3 बाई 2। तो सबसे पहले तो साइन क्या है, नेगेटिव है। तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इधर से ऐसे चलना, जो सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले कौन सा मिला है, थर्ड क्वाड्रेंट वाला, दो जगह पे हो रहा था ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे जाते हैं, पाई प्लस थीटा करके। तो ये थीटा यहाँ पे क्या मिल रहा है तुमको, पाई बाई 3, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू होती है साइन में रूट 3 बाई 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू क्या आया यहाँ पे, साइन 4 पाई बाई 3। ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन x। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, साइन x इक्वल टू साइन y वाला। तो साइन x इक्वल टू जब साइन y था तो x इक्वल टू हम क्या लिखते थे, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n y, ये लिखते थे हम। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n और इधर 4 पाई बाई 3। तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो गया, जहां पे n बिलोंग्स टू z, इंटीजर लिख देना। कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 21, सॉल्व cos x इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है। तो cos x इक्वल टू 1 बाई 2। तो cos में देखो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में cos पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें तुम्हें बताया था क्या, इधर से चलने पे पहला, तो पहले कौन सा मिल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कैसे जाते हैं, डायरेक्टली थीटा। तो ये cos में किसकी वैल्यू है, 60 में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos 60। cos 60 का मतलब पाई बाई 3। तो इधर क्या मिला हमें, cos x, ठीक है। अब cos x इक्वल टू cos y वाला फॉर्मेट बन रहा है, cos x इक्वल टू cos y। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या आया था, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये हमारे पास फार्मूला था। तो यही यहाँ पे लगा दो, x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस y मतलब पाई बाई 3। तो ये इसका ये जनरल सोल्यूशन हो गया। कर लोगे। यहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू z, इंटीजर। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 22 सॉल्व tan 2x इक्वल टू, अभी तक हम जहां पढ़ते थे sin x इक्वल टू साइन एक्स, cos x इक्वल टू cos y, tan x इक्वल टू tan y, ऐसे फॉर्मेट मिलता था। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि एक तरफ tan एक तरफ cot है, तो इसको बदलना पड़ेगा। अब देखो माइनस में cot कब कब मिलता है, ठीक है ना, मतलब हमें tan को चेंज करके लाना है। जैसे सपोज करो tan, हम क्या कहें, tan π/2 प्लस थीटा पे क्या मिलेगा, क्योंकि π/2 पे ही ये tan चेंज होता है cot में, तो π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेट में tan हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव π/2 के कारण tan किस में चेंज हो जाएगा, cot थीटा में। अब देखो, यानी अगर कहीं पे माइनस कॉट थीटा हो तो हम उसको लिख सकते हैं tan π/2 प्लस थीटा। तो ये माइनस कॉट और ये पूरा थीटा मान लो, तो हम इसको लिख सकते हैं tan π/2 प्लस थीटा। तो प्लस थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x प्लस π/3। अब देखो ये क्या हुआ, इधर हमारे पास क्या है tan 2x। अब ये tan 2x इक्वल टू tan y, मतलब tan x इक्वल टू tan y का फार्मूला। तो tan x इक्वल टू tan y जब होता था तो फार्मूला क्या आता था, tan x इक्वल टू tan y। तो x इक्वल टू था n पाई प्लस का y, ये फार्मूला था हमारे पास। तो ये लगा देते हैं, तो x के प्लेस पे क्या है, 2x इक्वल टू n पाई प्लस y, y का मतलब π/2 प्लस x प्लस π/3। इस x को इधर ले आओ तो क्या बचा, इधर x और इधर क्या बचा, n पाई प्लस, अब ये π/2 और प्लस π/3। अब ये क्या हुआ, n पाई, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो 6, और इधर 3 पाई और इधर 2 पाई, तो 3 प्लस 2 5 पाई, तो n पाई प्लस 5 π/6, ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है, जहां पे n क्या है, बिलोंग्स टू z। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। कर लोगे, एग्जांपल नंबर 23 सॉल्व। इसमें भी हमें x के वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का क्या सीधा सीधा मतलब है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, हम इसको और इसको एक पास करेंगे, साइन 2x और प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा करने से हमारा क्या फायदा होगा, जब इसमें भी फार्मूला लगाएंगे तो एक बार फिर से साइन 4x मिलेगा तो कॉमन आ जाएगा। कैसे, साइन प्लस साइन, साइन कॉस, तो 2 साइन 2x प्लस 6x/2 कॉस 2x माइनस 6x/2, ये तो फार्मूला आ गया, माइनस साइन का 4x, ऐसे ही रहने देना, इक्वल टू 0। फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगा, वो अगर लिखना है तो लिख सकते हो, साइन x प्लस साइन y का फार्मूला लगा। ये क्या था हमारे पास, पिछले एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं, ये था 2 साइन x प्लस y/2 एंड कॉस x माइनस y/2, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे 2 साइन 4x बचेगा यहाँ पे, और कॉस में 2 में से 6 गया तो माइनस का 4 कटेगा, तो माइनस का 2x और माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाता है, 2 साइन 4x इक्वल टू कॉस 2x, ठीक है ना। नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल जब कॉस में जाता है तो ये पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, इसलिए कॉस माइनस 2x को हमने कॉस 2x लिख दिया, माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अब जरा साइन 4x कॉमन ले लो, जब साइन 4x कॉमन लेंगे बचेगा क्या, 2 कॉस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आ गए, दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करो, साइन x 4x इक्वल टू 0, ठीक है ना।
और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन 4x इक्वल टू 0 मतलब साइन n पाई, तो मैं ये पहले ही बता दिया था हमने, साइन 4x इक्वल टू n, तो 4x इक्वल टू n पाई हम डायरेक्टली लिख सकते थे, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि जब साइन x इक्वल टू 0 होता था तो x इक्वल टू n पाई तुम्हें डायरेक्टली बताया था। तो x इक्वल टू क्या मिला तुम्हें, n पाई बाई 4 मिला। अब इधर देखो 2 cos 2x इक्वल टू 1, तो cos 2x इक्वल टू 1/2। अब cos में देखो पॉजिटिव कहां कहां पे होगा, फर्स्ट और फोर्थ, तो हमें फर्स्ट में जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट में जाने के लिए cos किसकी वैल्यू है, ये 60 की वैल्यू है, तो cos 60 का मतलब π/3, और इधर cos 2x। अब cos x इक्वल टू cos y जब होता था तो फार्मूला देखो यहाँ पे लिख दो, cos x इक्वल टू cos y, ये फार्मूला था जब, तो हम x इक्वल टू क्या लिखते थे, 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगाते हैं, तो ये क्या मिला, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस y मतलब π/3। तुम्हें तो x चाहिए तो 2 उधर डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई प्लस माइनस पाई अपन में 6। तो ये हमारे पास दो आंसर होंगे इसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 24, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन x। अब ये देखो पूरा इक्वेशन या तो साइन में लाओ या तो कॉस में, तो हमारे लिए क्या आसान है, हम कॉस को बदल लें साइन में, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ पे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। सबको उधर ले चलो, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो इसको फैक्टर करो, ये फैक्टर करने का क्या मतलब है, कैसे करोगे, देखो इसको ऐसे समझो, ये क्या लिखा है, 2p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2 इक्वल टू 0, ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, तो 2p स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे हमें माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस 4p प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2p यहां से कॉमन लेंगे तो p माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, p माइनस 2 इक्वल टू 0। एक तो बचा p माइनस 2 और दूसरा बचा 2p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से p इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, p इक्वल टू 2 मिला और p इक्वल टू माइनस 1/2 मिला, और p हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट की थी, साइन x की, यानी साइन x इक्वल टू 2 और दूसरा साइन x इक्वल टू माइनस 1/2। तो साइन x इक्वल टू हमारे पास 2 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन की जो वैल्यू थी वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और माइनस 1 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ एक ऑप्शन, साइन x इक्वल टू माइनस 1/2, तो साइन x इक्वल टू माइनस 1/2, तो साइन निगेटिव कहां कहां पे होगा, थर्ड और फोर्थ में, तो यानी हमें किस में जाना पड़ेगा, पहले थर्ड आ रहा है तो थर्ड में जाएंगे, तो थर्ड के लिए साइन पाई प्लस, अब ये साइन में किसकी वैल्यू है, 30 मतलब π/6, तो ये क्या मिला हमें, साइन 7 π/6, और इधर क्या है हमारे पास, साइन x, तो अब साइन x इक्वल टू साइन y वाला फार्मूला, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n और y का मतलब 7 π/6, तो ये हमारे पास इसका आंसर मिलेगा। ठीक, एक्सरसाइज करते हैं अब, एक्सरसाइज 3.4, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल, दोनों निकालने हैं। ठीक है, अब यहां से एक बार फिर से ध्यान से समझना,
जो चीजें कुछ रह गई होंगी वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल, पहले मैं प्रिंसिपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो tan x इक्वल टू √3, तो tan में √3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड में नहीं होगा, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में थीटा और थर्ड में पाई प्लस थीटा करके जाते हैं। अब यहां पे देखो क्या लिखेंगे, tan थीटा, ये किसकी वैल्यू है, 60 की, 60 का मतलब π/3, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, tan पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब π/3, 60 डिग्री। अब यहाँ पे tan π/3 और दूसरा क्या मिला, tan 4π/3, tan 4π/3, ये tan x की वैल्यू मिली तुम्हें। तो x इक्वल टू क्या क्या मिला तुम्हें, π/3 और 4π/3। तो ये हो गया हमारे पास इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम करेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम जो पहले वैल्यू पढ़ती है, तो पहले इसमें कौन सी वैल्यू पड़ रही है, ये वाली, ये कंसीडर करते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, समझना इसको। सेकेंड पार्ट हम जनरल सॉल्यूशन के लिए, tan x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3। तो यहाँ पे हम दो वैल्यू लेते थे, यहाँ पे दोनों नहीं लेंगे, जो पहले पड़ा होगा। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला यानी π/3, tan x इक्वल टू tan π/3। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, tan x इक्वल टू tan y का फॉर्मेट आ गया। तो x इक्वल टू n पाई प्लस y होता था, y मतलब π/3। तो ये हमारे पास n बिलोंग्स टू z, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। कर लोगे, और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड, sec x इक्वल टू 2, यानी हम यू लिख सकते हैं इसको, cos x इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब cos में पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट में डायरेक्ट और फोर्थ में 2π - थीटा करके। तो यहां पे देखो cos, ये किसकी वैल्यू है, 60 की, 60 मतलब π/3, और दूसरा क्या मिला, cos 2π माइनस करके जाना पड़ेगा। तो 2π - π/3, 60 डिग्री को माइनस कर दिया। तो यहां से क्या मिला, cos x। तो cos x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cos π/3 लिख सकते हैं, और cos यहां से 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, π/3 भी लिख सकते हैं। तो यहां से x इक्वल टू दो प्रिंसिपल वैल्यू आई, क्या, एक तो π/3 और दूसरा 5π/3। अब तुम्हें यहां से ये समझ में आ गया होगा या क्लियर हो गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन में अब हम चलते हैं, sec x यानी cos x इक्वल टू 1/2, यहीं से लिख लेता हूं मैं। तो यहां पे कौन सी वैल्यू लेंगे, जो पहले आई है, पहले कौन सी आई है, cos π/3। तो यहां पे लिख लेना cos π/3, ये हो गया cos x। तो यहां से cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस y होता था, y मतलब π/3। तो यहां से ये n बिलोंग्स टू z हो गया, और यही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। cot x इक्वल टू -√3। अब cot, पहले तो ये देखो निगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा cot, तो सेकंड और फोर्थ में ये निगेटिव होगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan x इक्वल टू -1/√3। तो tan भी यही निगेटिव होगा दोनों। तो यहाँ पे कैसे जाएंगे, पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे कैसे जाएंगे, 2π - थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू सबसे पहले tan में किस की वैल्यू होगी, 30 डिग्री। 30 डिग्री का क्या मतलब है, π/6। तो ये थीटा तो हमें दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ बस सीधे, tan π - थीटा मतलब π/6, और दूसरा वाली वैल्यू क्या मिला, tan 2π - थीटा, तो 2π - π/6।
तो इधर क्या मिला हमें, टेन, 6 में से पाई गया तो 5 पाई/6, और इधर क्या मिला हमें, 10, 6 2 जा 12 तो 11 पाई/6। अब ये 10x इक्वल टू था तो यहां से x इक्वल टू क्या मिला तुम्हें, 5 पाई/6, और इधर क्या मिला दूसरा 11 पाई/6। तो यही दोनों आंसर होंगे इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन के। अब करते हैं जनरल सोल्यूशन का। तो जनरल सोल्यूशन के लिए तुम्हें बताया था पहली वाली वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, तो 10x इक्वल टू -1/√3 यहां से शुरू करते हैं। 10x इक्वल टू -1/√3, तो ये 10 हमारे पास क्या मिलेगा, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, पाई/6 30 डिग्री। 10x इक्वल टू इतना हो गया, तो 10x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 5 पाई/6। 10x इक्वल टू 10y का फॉर्मेट आ गया, तो फार्मूला x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, वाई मतलब 5 पाई/6। तो ये इसका आंसर मिल गया, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन मिल गया। अब प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, और cosec x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x, उल्टा करेंगे जब, और इसको -1/2। तो साइन में नेगेटिव वैल्यू कब कब मिलेगी, जब थर्ड या और फोर्थ में जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, 30 मतलब पाई/6। अब आ जाओ यहाँ पे, तो साइन x इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन पाई प्लस था ना, तो पाई प्लस थीटा मतलब पाई/6, और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए साइन 2 पाई माइनस पाई/6। अब इधर क्या मिला हमें, साइन 6 + 1 7 पाई/6, और इसमें क्या मिलेगा, साइन 6 2 जा 12 तो 11 पाई/6। तो ये मिला हमें साइन x। तो यहां से x इक्वल टू क्या मिला, 7 पाई/6 और 11 पाई/6। तो ये इसका जनरल, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। ठीक है ना। अब जनरल सोल्यूशन देखते हैं। तो जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे मिनिमम वाली वैल्यू हम निकालते थे वो यहाँ पे लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे साइन x इक्वल टू -1/2, तो साइन x इक्वल टू -1/2, और इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 7 पाई/6। यही मिनिमम वैल्यू आई है इन दोनों में से, तो ये हो गया साइन x। तो साइन x इक्वल टू साइन y, तो x इक्वल टू क्या फार्मूला था, n पाई प्लस -1 का पावर n, और y मतलब 7 पाई/6। तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन का आंसर मिल गया, जहां पे n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब यहाँ पे हमें सिर्फ जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो साफ साफ दिख रहा है तुम्हें cos x इक्वल टू cos y का फॉर्मेट कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो जब कभी cos x इक्वल टू cos y होता था तो x इक्वल टू हमने क्या पढ़ा जनरल सोल्यूशन में, 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो x के प्लेस पे क्या हो गया, 4x, 2n पाई प्लस माइनस वाई के प्लेस पे 2x पुट कर दो। अब यहाँ पे देखो, एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो। तो प्लस साइन लोगे तो क्या मिलेगा, 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, और जब माइनस साइन ले लोगे तो 4x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2n पाई माइनस का 2x। तो इधर आकर के ये क्या बन जाएगा, 6x इक्वल टू 2n पाई। तो यहां से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2n पाई/6। तो 2 से ये कट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 3। x इक्वल टू n पाई/3। एक तो ये आंसर हो गया, n बिलोंग्स टू z। दूसरा यहां से देखो, 4x में से 2x चला गया है तो 2x इक्वल टू 2n पाई, 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू क्या मिला, n पाई। एक यहाँ पे मिल गया,
यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z। ये दो इसके जनरल सोल्यूशन होंगे। ये एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। साइन कॉस 3x प्लस कॉस x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस 3x प्लस कॉस x में कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला लगा दो। तो कॉस c प्लस कॉस d यानी कॉस x प्लस कॉस y वाला फार्मूला लगाएंगे। कॉस प्लस कॉस होता था 2 कॉस कॉस, तो कॉस x प्लस वाई बाई 2 और कॉस x माइनस वाई बाई 2, ये फार्मूला था हमारे पास। ये यहाँ पे लगा देते हैं। तो 2 कॉस x प्लस वाई मतलब 3x प्लस x, ठीक, और कॉस x माइनस वाई, x माइनस वाई मतलब 3x माइनस एक्स अपान में 2 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। अब क्या मिला इधर, 2 कॉस 2x हो जाएगा ये, और इधर कॉस x हो जाएगा माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। तो cos 2x कॉमन ले लो, तो cos 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। जब cos 2x इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू तुम्हें बताया था ऑड मल्टीपल, तो 2n प्लस 1, और किसका ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 का। तो 2 इधर गया तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 2n प्लस 1 और पाई बाई 4। एक तो ये मिला। अब यहाँ पे cos x इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें 1 बाई 2। तो cos में 60 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है, तो थीटा के जगह पे तो 60 मतलब पाई बाई 3, और यहाँ थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा, और यहाँ 2 पाई माइनस थीटा होता है। और cos में पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में, तो हमें तो फर्स्ट से मतलब है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट पहले आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos पाई बाई 3, ये हो गया cos x। तो cos x इक्वल टू cos y के लिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई मतलब पाई बाई 3, ये पुट कर देना, n बिलोंग्स टू z। तो यही इसके दो आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2x प्लस कॉस x। साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x कॉस x, और प्लस में क्या दिया है cos x इक्वल टू 0। cos x कॉमन बचा क्या 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। बारी बारी से 0 पुट करो, तो cos x इक्वल टू 0, और इधर क्या मिला हमें 2 साइन x इक्वल टू, या 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 साइन x इक्वल टू माइनस 1 ऐसे लिख देते हैं, यानी साइन x इक्वल टू माइनस में 1 बाई 2। तो साइन हमारा निगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा, थर्ड और फोर्थ। तो हमें थर्ड से मतलब है क्योंकि पहले थर्ड आ रहा है। तो पाई प्लस थीटा, तो साइन में ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई 2, तो 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। तो ये क्या मिला हमें साइन 7 पाई बाई 6। तो ये इधर साइन x इक्वल टू साइन y आ गया। तो x इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस 1 का पावर n, और इधर y मतलब 7 पाई बाई 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, n बिलोंग्स टू z होगा। और यहाँ cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू तुम्हें बताया था ऑड मल्टीपल, तो 2n प्लस 1, और इधर पाई बाई 2, एक यहाँ पे मिल गया। तो ये दोनों हमारे इसके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेक स्क्वायर 2x। तो सेक स्क्वायर 2x को लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लगा दिया हमने। 1 माइनस टेन 2x, दोनों तरफ का 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा टेन स्क्वायर 2x, और उधर वाले 10 को इधर ले आओ, प्लस का 10 2x इक्वल टू क्या 0। तो एक तो 10 2x ले लो कॉमन लेकर के क्या बचा 10 2x और प्लस का 1 इक्वल टू क्या मिला हमें 0। तो 10 2x इक्वल टू 0,
और दूसरा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, tan 2x इक्वल टू माइनस का 1। तो tan में माइनस, तो मतलब 45 की वैल्यू 1 होती है, 45 मतलब π/4। tan में नेगेटिव कहाँ, सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan पाई माइनस π/4। तो इधर क्या मिला हमें, tan 2x। तो tan 2x इक्वल टू tan 3π/4। अब ये क्या मिला हमें, tan x इक्वल टू tan y का फॉर्मेट। तो जब tan x इक्वल टू tan y मिला तो x इक्वल टू n पाई प्लस y, तो 3π/4। 2 उधर डिवाइड करोगे, x इक्वल टू n π/2 और प्लस 3π/8 मिल जाएगा। ये x हो गया तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे n बिलोंग्स टू z कर देना। नेक्स्ट देखो इधर, tan 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, n π/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, इसको और इसको एक पास करो। तो साइन 5x और प्लस साइन x और प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाओ यहाँ पे, या साइन x प्लस साइन y समझो। तो ये हो जाएगा साइन प्लस साइन साइन कॉस, साइन 5x प्लस x अपान में 2 कॉस 5x माइनस x अपान में 2 और प्लस का साइन 3x इक्वल टू 0। यहाँ क्या मिला, 2 साइन 3x कॉस 4x/2, तो हो जाएगा 2x, और इधर प्लस में साइन 3x इक्वल टू क्या, 0। अब कॉमन क्या आ रहा है, साइन 3x, तो साइन 3x कॉमन लेकर के क्या मिला, 2 कॉस 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो साइन 3x इक्वल टू 0, और दूसरा क्या मिला, 2 साइन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। साइन नहीं कॉस है, 2 कॉस 2x। तो बारी बारी से दोनों को सॉल्व करते हैं। तो साइन 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू तो n पाई, तो x इक्वल टू क्या मिला, n π/3। नेक्स्ट देखो इधर क्या मिला हमें, cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2। तो cos में नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू cos में मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में पहले मिलेगा पाई माइनस, अब ये cos में 60 की वैल्यू है, 60 मतलब π/3। तो ये मिल गया हमें cos 2π/3, ये cos 2x हुआ। तो यहाँ पे cos x इक्वल टू cos y, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, तो 2π/3। 2 कॉमन लो और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब 2 से कट करोगे तो x इक्वल टू मिलेगा क्या, n पाई प्लस माइनस π/3। तो एक तो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, 2 मिलेंगे, n बिलोंग्स टू z। ये जनरल सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू।